हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट बाय चंद्रशेखर पर। आज हम एवरेज यानी कि औसत नामक चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चन सभी एग्जामों में आते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक मोटिवेशन कोट के साथ हम आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी के साथ। दुनिया उन्हीं पर भरोसा करती है दोस्तों, दुनिया उन्हीं पर भरोसा करती है जिन्हें खुद पर भरोसा होता है, जिन्हें खुद पर भरोसा होता है। इसलिए आपको भी अपने ऊपर भरोसा करना है और उस भरोसे पर इतनी जी जान से 100% लग जाना है और आपको सफलता मिलकर रहेगी दोस्तों। चलते हैं कुछ बेसिक से क्वेश्चन के साथ कैसे और एवरेज और औसत निकालते हैं दोस्तों। देखिए, औसत क्या होता है दोस्तों? औसत होता है, औसत देखिए, औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत औसत होता है सभी संख्याओं का योग। क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। ठीक है, ये आपका क्या है दोस्तों? औसत है। यहां से हम इस फॉर्मूले को लगाकर अब काफी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक से क्वेश्चन लेंगे जो कि एग्जाम में भी आए हुए हैं और स्टार्टिंग जिससे आपको पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चन सिंपल भी आते हैं एग्जाम में और हार्ड भी आते हैं। ठीक है, तो पहले से छोटे छोटे क्वेश्चन बेसिक से लेके चलते हैं जिससे कि आपको पता चले। जैसे कि आप औसत किसी का निकाल रहे हैं, अगर आपके पास कम संख्याएं हैं तो आपको क्या करना होगा दोस्तों? जो भी संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं में जो मध्य में संख्या होती है वही आपका क्या कहलाती है दोस्तों? मीन डिफरेंस कहलाती है, यानी कि औसत कहलाती है। ठीक है, देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने संख्या मान ली यहाँ पर 15 मान लिया, मैंने दोस्तों 20 मान लिया, मैंने दोस्तों 25 मान लिया, मैंने 30 मान लिया, मैंने 35 मान लिया। अब मुझे क्या करना है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इन संख्याओं का दोस्तों औसत कितना होगा? क्या होगा दोस्तों? औसत कितना होगा? तो आपको क्या करना होगा दोस्तों? इनका औसत निकालना है। तरीका क्या है? सभी संख्याओं का योग। तो क्या करना है दोस्तों? इन संख्याओं का योग करना है। और ये कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। कितनी दोस्तों? 5 है, तो 5 का इसमें डिवाइड कर देंगे, आपका औसत आ जाएगा। बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर सिंपल सी संख्याएं हैं तो इसमें फॉर्मूला का उपयोग नहीं करना है। आपको क्या देखना है? ये टोटल संख्या कितनी है? टोटल संख्या कितनी है दोस्तों? ये 5 संख्याएं हैं। तो इन 5 संख्याओं में जो बीच वाली संख्या है वही आपका क्या है? औसत है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जैसे कि ये 2 इधर निकली, हमने 2 इधर निकाल दी, जो बीच में बचा वो कितना है? 25, यानी कि 25, जो कि आपका क्या है? औसत है। इन संख्या का औसत कितना है दोस्तों? 25 है। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ बेसिक से क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका 1 से 100 तक की लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, क्या दोस्तों निकालना है? 1 से 100 तक की संख्याओं का दोस्तों औसत निकालना है। इसका बेसिक सा फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा भी होगा कि जब प्राकृतिक संख्याओं का प्रथम n तक की प्राकृतिक संख्याओं का हम योग निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है n कोष्टक में n+1/2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इसे वो फॉर्मूला होता है किसका? योग का। यहाँ पर हमें किसका निकालना है? औसत का निकालना है। उसी से फॉर्मूला बनेगा, जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो फॉर्मूला बनता है दोस्तों n+1/2। क्या बनता है दोस्तों? n+1/2। अब इस फॉर्मूले में लगाएंगे कहां से? 1 से 100 तक पूछ रहा है, 1 से 100 तक पूछ रहा है। तो ये क्या है? लगातार है और प्राथमिक है। कहां तक जा रही है? ये 100 तक जा रही है। तो n का मान कितना हो गया दोस्तों? 100 हो गया। यहाँ पर आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 + 1/2 कितना होगा दोस्तों? ये जोड़कर होगा 110, वो 101/2। 101 एक में आप भाग लगाएंगे तो 5 दूनी होता है 10। ठीक है, 2 का इसमें 5 बार चला गया, 5 दूनी 10, और इसमें नहीं जाएगा तो 0। और कितने हो गए? दशमलव लगाएंगे आप। ठीक है, और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, नहीं 10, 5 बार चला जाएगा दोस्तों। ये आ जाएगा आपका औसत। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 50.5 इसका आपका क्या होगा? औसत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रथम लगातार 25 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या करना है? सम संख्याओं का औसत निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है सम संख्याओं के लिए? सम संख्याओं का औसत, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों
n प्लस वन। कितना हो दोस्तों? n प्लस वन होता है। तो आपको क्या करना है, n का मान रखना है 25 और प्लस करना है 1। कितना आएगा दोस्तों? 26, यानी कि 26 आपका क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत होगा। प्रथम 60। अब विषम संख्याओं के लिए क्या होता है? विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, तो ये हो जाता है दोस्तों n। n तो n मतलब यहाँ पर n का मान निकालना है। n का मान कितना है? 60 है। तो इसका भी औसत कितना हो गया दोस्तों? 60 आपका क्या है? राइट आंसर हो गया है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इनसे ही हम औसत चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये इसमें से काफी, ये आपने देखा ही होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही रहते हैं एग्जामों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन बेसिक वाले क्या कह रहे हैं देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, दोस्तों देखिए, हम सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन सीख रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपको पूरी वीडियो को देखना है। आपके जो भी डाउट यहाँ पर बनेंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, कितने हार्ड लेवल तक आते हैं, कितने सिंपल आते हैं, वो सभी प्रकार के क्वेश्चन आप इस वीडियो में देख पाएंगे। ठीक है, और समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, और समझ में आएगा तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है 9, 10, 12, 11, 12, 13, 14, 15 डॉट डॉट कहां तक है? 40 तक का औसत ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों, ये डॉट डॉट में चल रहा है, ये यहाँ से लेकर 9 से लेकर 40 तक की संख्या लिखी हुई है। तो आपको क्या निकलवा रहा है? इसमें औसत निकलवा रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक नियम यहाँ पर सीख लीजिए। जब भी इस प्रकार की सीरीज दी गई हो, उसमें क्या हो रहा हो, लगातार संख्या चल रही हो, लगातार डिफरेंस चल रहा हो, डिफरेंस समान होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको प्रथम संख्या और अंतिम संख्या दी गई है और डिफरेंस समान चल रहा है, एक सीरीज चल रही है, डॉट डॉट में कितनी भी लंबी संख्या क्यों ना हो, तो आपको क्या करना है, औसत निकालने के लिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2 कर देना है, आपका औसत आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए क्या करना है। देखिए दोस्तों, प्रथम संख्या कितनी है? 9 है। अंतिम संख्या कितनी है? 40 है। बट्टे कितने रखने हैं? 2 रखने हैं। ठीक है, जोड़ दो, कितने हो जाते हैं ये? 49 बट्टे 2। यहाँ से आप हल करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, 4 दूनी 8 होगा, बचेगा 1 और 5 दूनी 10। तो 24.5 आपका क्या होगा दोस्तों? इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जब भी आपको ऐसी श्रृंखला दी गई हो जिसमें डिफरेंस समान दिया गया हो और प्रथम संख्या और अंतिम संख्या दी गई हो, तो आपको क्या करना है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या का योग करके 2 का भाग लगाना है, आपका औसत आ जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। किसका दोस्तों? वर्गों का औसत निकालना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है n प्लस 1, दूसरे क्वेश्चन में 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 बट्टे होता है 6। कितना होता है दोस्तों? n प्लस 1 कोष्टक में, दूसरे क्वेश्चन में 2n प्लस 1 बट्टे 6। अब देखना है n का मान यहाँ पर कितना है। तो n का मान कितना है दोस्तों? 20 है। 20 है तो 20 इसमें रख दीजिए, यहाँ पर रखेंगे आप तो 20 प्लस 1 और 20 दूनी 40 प्लस 1 बट्टे हो जाएगा 6। यहाँ से आप हल करेंगे तो ये हो गया कितना? 21 प्लस इंटू 41 बट्टे 6। यहाँ से आप हल कीजिए, हल करेंगे तो कितना आएगा? ये काट दो 3 से, 3 दूनी 6 होता है, 3 सत्ते 21 होता है, और यहाँ से हल करेंगे 7 1 7 और 7 चौके 28 बट्टे कितना? 2 भाग लगाएंगे, 2 1 2 और 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, और 3 दूनी 6 बचा 1, ये 0.5। ठीक है, तो ये कितना आया? 142.5, यानी कि 142 आपका आंसर आ गया, जो कि आपका इनका क्या है? औसत है। किसका है? ये वर्गों का औसत है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 16, कितनी संख्या है? 16 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। घनों का क्या निकालना है? औसत क्या होगा? अब घन का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो होता है n कोष्टक में n प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टे होता है दोस्तों 4। कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप n का मान यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये तो 16 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर 16 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 17, और 17 का वर्ग होता है 289। कितना होता है 289। ठीक है, बट्टे कितने करेंगे आप 4, 4 से ये 4 बार आप कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 16। ठीक है, अब क्या करेंगे, 16 को कर दिया कैंसिल, अब 4 बचा, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका, करेंगे 9 चौकी 36 की होती है 6 हासिल 3, 8 चौकी 32, 32 और 3 35, 35 की 5 हासिल 3 और 8 4 दूनी 8, 8 और कितना था 8 चौकी 32 3 35 3 था, तो 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना होगा दोस्तों 11, यानी 1156 आपका क्या हो गया, इनके घनों का औसत आपका आ गया है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है तीनों सवाल समझ में आए होंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर था एक सीरीज थी, वो डॉट डॉट चल रही थी। जब भी इस प्रकार की सीरीज दी जाए आपको, उसमें अंतर समान हो तो आपको क्या करना है, उस अंतर देखने के बाद आपको फर्स्ट पद और लास्ट पद का योग बट्टे 2 करना है। जब भी आपको क्या दिया जाए, धन दिया जाए, तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, एन कोष्टक में n+1 का होल स्क्वायर बट्टे 4 लगा देना है। ठीक है, जब भी वर्ग दिया जाए तो क्या लगाना है, n+1 कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 2n+1 बट्टे 6 लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे अन्य बेसिक क्वेश्चनों की ओर। तो अन्य बेसिक क्वेश्चन आपके क्या कह रहे हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है 9 के प्रथम 20 गुणज का औसत होगा। 9 के प्रथम 20, जिस प्रकार से ये क्वेश्चन कह रहा है, इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आए, यहाँ पर टेबल का मान होता है, जैसे कि 9 के प्रथम 20 गुणज, मतलब 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, प्रथम गुणज 9 हो गया, दूसरा 18 हो गया, तीसरा 27 हो गया, ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आए तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, ए कोष्टक में n+1 बट्टे 2। ए क्या है, ए है जिसका गुणज पूछा जा रहा है, एन क्या है जितने गुणज पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, कितना, ए का मान कितना है 9 है। ठीक है, अब एन का मान कितना है 20 है, 20 में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है, 20 में 1 जोड़ के कितना आ गया 21 इंटू बट्टे कितने हैं 2। यहाँ से हल कीजिए, अब कितना आ जाएगा, ये आप गुणा करेंगे तो 9 1 9, 9 दूनी 18 बट्टे कितने 2, यहाँ से हल करेंगे 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये आ गया 94.5। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर है। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 20 परिणामों का औसत 40 है और 30 परिणामों का औसत 60 है, तो सभी को मिलाकर औसत होगा। सभी टोटल संख्याओं का औसत आपसे पूछ रहा है दोस्तों, तो आपको टोटल संख्याओं का औसत निकालना है। देखिए दोस्तों कैसे निकालते हैं, ये है, देखिए दोस्तों औसत क्या निकालना है, औसत। देखिए पहले संख्या कितनी है 20, औसत कितना है 40, फिर संख्या कितनी है 30, औसत कितना है 60, बट्टे टोटल संख्या कितनी है 20 और कितनी है 30, यहाँ से लगा दीजिए, गुणा करेंगे 4 दूनी होता है 8 और डबल 0 800, प्लस यहाँ से 6 होता है 18 और डबल 0 बट्टे 30 और 20 दोनों जोड़कर कितने हो गए दोस्तों 50 हो गए। यहाँ से आप हल करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो देखिए 800 800 1600 1600 और ये हो गए कितने 2600, कितने हो गए दोस्तों 2600 बट्टे कितने हैं 50। तो यहाँ से आप भाग लगाएंगे, 0 कट गई 5 का लगाना है, 5 25 बचे कितने 1, 10 हो गए 5 दूनी 10, तो औसत कितना आ गया दोस्तों 52 आ गया। कितना दोस्तों 52 आपका राइट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यदि, क्या कह रहा है दोस्तों, यदि 8 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, ये कितना है 8 है, 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 93 है। कितना है दोस्तों 93 है। ठीक है, तो 93 ये जो औसत दिया गया है कितनी संख्याओं का है दोस्तों, ये 8 संख्याओं का है। कैसी संख्याएं, ये सम संख्याएं हैं, का औसत 93 है। तो सबसे छोटी सम संख्या याद कीजिए, कैसी, सबसे छोटी सम संख्या आपको निकालनी है दोस्तों। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। आप एक बात बताइए, जब भी संख्याएं चल रही हैं, चाहे लगातार हो, सम हो या विषम हो, एक के बाद दूसरी आएगी, दूसरे के बाद तीसरी आएगी, ऐसे ही चलता है। कितनी संख्या है दोस्तों 7 है, तो वो जितने स्थान दूर है उतनी तो छोटी होगी। कौन सी संख्या है, देखिए दोस्तों, तो लगातार 8 संख्याएं हैं, सबसे छोटी कब आएगी, जब 7 स्थान पहले होगी वही तो आएगी। पहले का मतलब घटाना, पहले का मतलब दोस्तों क्या होता है घटाना। तो 93 यानी कि 93 में से अब जैसे ही 7 घटाएंगे, 8 संख्याएं हैं तो 8 भी तो निकालनी है, सबसे छोटी 7 घटाएंगे तो ये आ जाएगा
13 में से ये गए तो 6 8 86 आपकी क्या होगी दोस्तों, वो सम संख्या छोटी सम से होगी दोस्तों। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका अगला है। देखिए, एक कार पहले घंटे में 40 किलोमीटर, अगले 2 घंटों में 115 किलोमीटर और अगले 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल दोस्तों आपको निकालनी है। तो आपको औसत चाल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाना होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है दोस्तों, तो कुल दूरी क्या होगी, इन सभी दूरियों को ऐड कर देंगे वो कुल दूरी होगी। समय क्या होगा, सभी समय को जोड़ लेंगे वो तो कुल समय होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी हो गई 40 और 45 कितना होगा 95 85 85 और ये 5 कितना हुआ आपका 90 90 और 100 और 200 कितना हो गया दोस्तों 200 हो गया। तो ये आपका आया यहाँ से कितना 200 दोस्तों 200। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए दोस्तों मैं आपको लिख के बताता हूँ क्या है। देखो 45 40 है पहले, फिर कितना है 115 है, फिर 45 है बट्टे अब कुल समय पहले 1 घंटा था, फिर 2 घंटे हो गए। ठीक है, फिर आगे भी 1 घंटा हो गया, लिख लिया हमने। यहाँ से ये ऐड करके कितना आया 5 10 40 और 40 80 और 20 100 100 200 200 बट्टे 2 3 4 4 आ गया। यहाँ से ये आपने 5 से कैंसिल किया, 0 की 0, तो कितना आ गया दोस्तों 50 आपका क्या है औसत चाल है दोस्तों। औसत चाल कितनी है दोस्तों 50 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों 13 परिणामों का औसत 68 है। कितना है दोस्तों 68। पहले 7 परिणामों का औसत 63 है और आखिरी 7 परिणामों का औसत 70 है। तो 7वें का परिणाम ज्ञात कीजिए। दोस्तों कौन सा निकालना है, 7वां नंबर निकालना है। क्यों निकालना है, 13 परिणाम है आपके पास, 13 संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, अब 7 एक बार पहले में पहले खाने में ऐड कर लिया है, दूसरे खाने में भी ऐड कर दिया, 7 को 2 बार ऐड कर दिया है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का जो सम्मिलित रूप से योग होगा उसमें से 13 संख्याओं का योग निकालेंगे, उसको घटाएंगे तो 7वां नंबर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए कैसे क्या करना है आपको। सबसे पहले पहले 7 कितने ये है, उसका कितना है 63 है। तो 7 इंटू 63, फिर अगले 7 कौन से हैं, अगले 7 का है 70, तो 7 इंटू 70, इन दोनों का जो योग है उसमें से हमें कितना घटाना है 13 इंटू 68 वाला घटा देना है। ठीक है, वही आपका क्या होगा दोस्तों 7वां परिणाम होगा। गुणा करेंगे यहाँ से तो 7 तिया 21, 7 और 2 बचे और 7 छिके 42, 42 और 2 कितने हो जाते हैं दोस्तों 44 हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 7 सत्ते कितना होता है 49 होता है, तो 49 हो गया। यहाँ पर देखिए 13 अट्ठे कितना होता है, 13 अट्ठे 104 होता है, 4 आ गया, यहाँ से 10 हो गई। 13 छिक्के 13 65 हो, 13 छिक्के 78 होता है, 78 और 10 कितना हो गया दोस्तों 88 हो गया है। समझ में आ रहा है। अब क्या करना है ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड करो तो इसे घटा दो, तो यहाँ से ऐड करेंगे 2 1 और ये 13 और ये 13 की यहाँ से 8 और 1 9, इसमें से 8 8 4 884 घटा देना है, तो कितना आएगा 11 11 में से 4 गए तो 7 बचे, यहाँ पर 12 12 में से कितने गए दोस्तों 8, तो कितने बच गए 4, 8 में 7 कुछ नहीं बचा, तो 7वां नंबर आपका कितना आ गया दोस्तों 47 आ गया है। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, वो देखिए आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या होगी, कोच की उम्र कोच को अगर शामिल कर लेते हैं दोस्तों तो 20% क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है, उम्र में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है। देखिए कैसे करना है, देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि कैंडिडेट कितने हैं, 4 कैंडिडेट हैं।
दोस्तों, कितने हैं? 4। 4 की औसत कितना है? 18.5 है। 18.5 में अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना योग आ जाएगा? तो 18.5 में करेंगे तो 18.5 में कितने का 4 का करेंगे तो ये आ जाएगा 18 चौके 72 होता है, 2 यहाँ से बचेगा तो ये आ जाएगा 74। ठीक है दोस्तों, कितना आया? 74 आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो कोच है उसकी उम्र को क्या कर लेते हैं? शामिल कर लेते हैं। पहले कैंडिडेट 4 थे, अब हो गए 5। तो जो औसत है उसमें औसत में 20% की क्या हो जाती है दोस्तों? वृद्धि हो जाती है। तो औसत में 20% की वृद्धि मतलब 120 बट्टे 100। यहाँ से आप हल करेंगे तो ये दशमलव उठाया, यहाँ जीरो बढ़ गई। ठीक है, अब यहाँ से जीरो से ये जीरो कट गई। ठीक है, तो ये आ गया 4 से 4 तिया 12, 25 चौका 100। यहाँ से आप काटेंगे 5 से ये कट गया, 5 से इसे आप काटेंगे पूरे को तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 सत्ते 35। सही है दोस्तों, 3 बच गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 7 या 21, 1 हासिल 2 और 3 त्रिका 9 और 2 11। कितना आ गया दोस्तों? 11। इस 11 और 11 को 111 में से 74 को क्या कर देंगे? आप घटा देंगे। तो जब 74 को आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? तो आ जाएगा आपका यहाँ से 11 में से ये गए तो 7 बच गए और बच गए कितने? 10 में से गए तो 3, यानी 37 वर्ष उस कोच की क्या होगी दोस्तों? उम्र होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में रखी हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या गया दोस्तों? देखिए, 10 संख्याओं का औसत 6 है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा किया जाता है तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरी बात को अच्छे से समझना है। जैसे कि मान लीजिए आपको मैं यहाँ से समझाऊं कि x परिणाम जो है उनका औसत है अगर m। ठीक है, m औसत है। ठीक है, x परिणामों का औसत m है। तो अगर इसमें मैं कोई भी संख्या जोड़ूंगा, इस वाले में अगर मैं 1 जोड़ रहा हूं तो इसमें भी 1 जुड़ जाएगा। इसमें मैं 1 घटा रहा हूं, एक का मतलब कोई भी संख्या, तो वो भी इसमें से भी घटेगी। अगर मैं यहाँ पर किसी संख्या का गुणा कर रहा हूँ तो उसका इधर भी गुणा होगा। ठीक है, इधर मैं भाग लगा रहा हूँ तो इधर भी इधर भी क्या हो जाएगा दोस्तों? भाग ही होगा। आ गया समझ में? तो इसका मतलब मेरा कहने समझाने का ये है कि जब भी आपका जो औसत संख्या दी जाए और उनका औसत दिया जाए तो आपको संख्या न दी जाए, संख्याओं में का औसत दिया जाए और बोला हो इन संख्याओं में इतने जोड़ने पर नया औसत क्या होगा, इतने प्रत्येक संख्या में इतने घटा दिए जाए तो नया औसत क्या होगा, प्रत्येक संख्या में इतने से गुणा कर दिए जाए तो नया औसत क्या होगा, प्रत्येक संख्या में किसी इतने से भाग कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी परिवर्तन वो कर रहा है वही परिवर्तन डायरेक्टली आप औसत में कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे यहाँ पर क्या कह रहा है? संख्या कितनी है? संख्याएं आपकी कितनी है? 10 है। 10 है दोस्तों, तो संख्या से हमें मतलब नहीं है। और औसत कितना है? औसत है 6। ठीक है, क्या कर रहा है? इन 10 संख्याओं में, जो कि आपको 10 संख्याएं दी गई हैं, इन 10 संख्याओं में प्रत्येक संख्या को क्या कर रहा है? 12 से गुणा कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, औसत में आपको 12 का गुणा कर देना है। 12 छिके होते हैं 72। आपका 1 सेकंड में राइट आंसर आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है दोस्तों? एकदम सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला? यदि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 33 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों? देखिए, कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है? औसत दे रहा है। हमने आपको स्टार्टिंग में पहले बताया था कि जो औसत आता है वो क्या होता है? मध्य वाली संख्या होती है, मध्य वाली संख्या होती है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप, ये जो औसत है 33, ये मध्य वाली संख्या है। तो संख्या कितनी है? 5। तो 2 इससे पहले होगी, इससे पहले तो कौन सी होगी? 32 होगी और 31 होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कौन सी होगी? 34 होगी और 35 होगी। तो सबसे बड़ी संख्या पूछिए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी दोस्तों? 35 होगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में रखी हुई है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 का औसत होगा।
औसत क्या होता है दोस्तों? सभी संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या होती है। सभी संख्याओं का योग करेंगे, बट्टे संख्याओं की संख्या रखेंगे और भाग लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। संख्या कितनी है पहले तो ये देखो, 1 2 3 4 5 6, तो बट्टे में मैंने रखा 6। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। तो पहले संख्या को जोड़ लें। ठीक है, पहले n को जोड़ो, तो n 1 2 3 4 5 6, तो 6n हो गई। प्लस संख्या जोड़ दो, 1 और 2 कितना, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, इसका भाग लगाना है। भाग लगा दो। जब भाग लगाएंगे 6n/6 प्लस 15/6, यहाँ से 6 से 6 कट गए तो n बच गया, प्लस यहाँ से 5 या 15 और नहीं नहीं दोस्तों 3 से काटे, 3 या 15 और 3 दूनी 6, तो 5/2 आपका n प्लस 5/2 आपका सही आंसर है। किस ऑप्शन में रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है दोस्तों, एकदम राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 संख्याओं का औसत 10 है। कितने का? 5 संख्याओं का औसत 10 है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत 12 हो जाए? यानी कि एक संख्या हमें अपनी ओर से जोड़नी है दोस्तों, जिससे कि इसका औसत 10 से कितना हो जाए दोस्तों, 12 हो जाए। ठीक है, 2 अंक तो औसत बढ़ रहा है। ठीक है, तो 2 अंक बढ़ रहा है, तो देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, सिंपल सा 5 का 10 में गुणा आप करेंगे तो 5 नहीं कितना हो गया दोस्तों, 50 हो गया। ठीक है, अब संख्याएं 5 थी, अगर हम कुछ भी जोड़ेंगे तो एक संख्या जुड़ेगी। ठीक है, एक संख्या जोड़ेंगे, एक संख्या जोड़ेंगे, संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 6 हो जाएंगी। और 6 का आप गुणा करेंगे 12 में, तो 12 सिक्के कितना होता है दोस्तों, 72। 72 में से इस 50 को घटा दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 22 आपका आ जाएगा, जो कि एकदम राइट आंसर होगा दोस्तों। तो 22 किस में रखा है? ऑप्शन नंबर सी में रखा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चनों की ओर, और ये रहे आपके अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, शोभा बंगलुरु से मैसूर की दूरी 50 किलोमीटर की गति से तय करती है और 60 किलोमीटर की गति से वापस लौटती है। उसकी समग्र यात्रा की औसत गति है। क्या निकालना है दोस्तों? औसत गति आपको निकालनी है। ठीक है, देखिए औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी दो गतियां दी गई हों तो फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों 2xy बट्टे x प्लस y। ठीक है दोस्तों, देखो क्या फॉर्मूला होता है औसत गति का, 2xy बट्टे x प्लस y। यहाँ से हल करेंगे, 2 इंटू 50 इंटू 60 बट्टे 50 प्लस 60। हल करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो तो ये हो जाएगा 20 100 हो जाएगा। 100 का मतलब ये हो जाएगा, यहाँ से गुणा करेंगे 60 में 100 का तो ये 6000। ठीक है, यहाँ से जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया 110। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से भाग लगाइए, 11 पन्ना होता है 55, बचा कितना 5 50 हो गए, 11 चौका 44, बचा कितना 6 बट्टे कितने 11। ये आपका क्या है, औसत गति आ गई आपकी दोस्तों। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कुछ संख्याओं के एक समूह का औसत 14 से घटकर 11 हो जाता है जब संख्या 35 उसमें से निकाल दिया जाता है। मूल समूह में कितनी संख्याएं थी? आपको इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आए दोस्तों तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, उनका डिफरेंस निकालना है कि औसत का डिफरेंस कितना है। फिर निकालना कौन सी संख्या निकाली गई है कि क्या किया गया है। देखिए दोस्तों 14 ये है, 14 और ये 11 है, ये दोनों औसत हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों, 3 का डिफरेंस है। कितना है दोस्तों, 3 का डिफरेंस है। मगर संख्या कितनी है हमारी, संख्या है हमारी 35। कितनी है दोस्तों, 35। तो उस 35 में इन दोनों के अंतर का भाग लगा दीजिए। आप भाग लगाएंगे 35 में 3 का तो कितना आ जाएगा, कितनी संख्या है दोस्तों, 3 से लगाएंगे 3 1 3 और 35 या 105 3। देखिए दोस्तों क्या होगा, देखते हैं आगे। देखिए डायरेक्ट इसका दोस्तों 3 का भाग नहीं लगाना है, हमें क्या करना होगा, इसमें से संख्याएं निकालनी होंगी। देखिए मान लीजिए वो जो संख्याएं थी मूल, हमने मान ली यहाँ पर कितनी थी दोस्तों, x मान ली।
अब देखिए अगर प्रारंभ में योग निकालेंगे 14 का उस x में गुणा करेंगे तो 14 का करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 14x हो जाएगा। ठीक है, अब एक संख्या हमने 35 निकाल दी तो x माइनस 1 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, x माइनस 1। अब उसमें 11 का गुणा करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, इसमें से 35 घटाने पर ये आ जाएगा 11x माइनस 11 के बराबर। ठीक है दोस्तों, x माइनस 1 को उसमें हमने 11 का गुणा कर दिया, यहाँ से आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3x और ये 35 उधर जाएगा तो हो जाएगा 24। ठीक है, और यहाँ से आप कैंसिल करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 5 स्कूली बच्चों के पास कुल 253 रुपए जेब खर्च के हैं, साथ ही दर से वे प्रत्येक कैंडी क्रय कर लेते हैं। अब उनके पास जेब खर्च की औसत राशि बचती है। पहले हमें संख्या निकालनी है, कितने रुपए बचे हैं, उसके बाद औसत निकालना है। अब कितने रुपए की कैंडी आई है दोस्तों, एक कैंडी आई है कितने की दोस्तों, 7 रुपए की। कितने की है दोस्तों, कितने की है, 7 रुपए की। कितने हैं स्टूडेंट, 5 हैं तो 5 सत्ते 35 तो कैंडी में खर्च हो गए। 253 में से आपने 35 को घटा दिया, तो 35 आप घटाएंगे तो 13 में से 5 गए तो 8 बचते हैं, और 2 में से ये 18 और 218 रुपए क्या बच गए दोस्तों। ठीक है, पैसे बच गए हैं। देखिए अब क्या पूछ रहा है, इनका औसत पूछ रहा है, तो इसमें भाग कितने का लगाना है आपको, 5 का भाग लगाएंगे तो 5 चौका होता है 20, बचा 1, 18, 5 दिया 15, बचा 3 और दशमलव 30 हो गए, 3 5 के 30। तो आपका ये क्या है, राइट आंसर औसत आ गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है, ये आपका एकदम सही आंसर है। उम्मीद है दोस्तों सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आप एक दो बार अच्छे से देखना, और ये जब आप एक दो बार नहीं समझ में आए तो एक बार दो बार देखने से अच्छे से समझ में आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, और आगे क्वेश्चन दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है आपका आगे, 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। 1 और 20 के बीच में, तो देखिए दोस्तों 1 और 20 के बीच में अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2 होती है, 3 होती है, और 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस कितना होता है दोस्तों, 13 प्लस 17 प्लस 19। अब सबको ऐड करना है, जितनी संख्या है उसका भाग लगाना, औसत आ जाएगा। कितनी संख्या है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का भाग आपको लगाना है। देखिए दोस्तों ऐड करके कितना आएगा, कैसे ऐड करेंगे, आप जल्दी से ऐड करना होता है तो हमें 0 बनाना होता है। ठीक है, तो 19 और 11 हो गए 30, 17 और आपके 3 हो गए 20, 30 और 20 कितने हो गए 60, 13 और 7 हो गए 20, कितने हो गए ये 30, 30 और 20 कितने हो गए 50, 50 और 20 कितने हो गए 70, और ये 5 और 2 7, 77, 77 बट्टे कितना आ गया दोस्तों आपका, ये आ गया 8। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको भाग लगाना है। 8 नियम आपको पता है 72 होता है, बचा कितना 5 बचा, बट्टे कितने 8, तो 9 सही, 5 बट्टे 8 आपका सही आंसर है, जो कि आपका औसत हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, तो जब ये क्वेश्चन आप बच्चे छोड़ के आते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये आपको मेथड से नहीं करना है, किसी से नहीं करना, ऑप्शन से करना होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, यदि ए और बी का औसत इतना दिया गया है, ये आपका औसत है, तो एन का मान ज्ञात कीजिए। अब आप एक बात बताइए कि उसने कहा है ए और बी का औसत, आपको ये न दिया जाए तो क्या होगा, ए प्लस बी बट्टे 2, यही तो औसत होगा। आपको यही तो आता है कि औसत औसत निकालने के क्या करते हैं, जितनी संख्याएं दी गई हैं उतने का आप ऐड करते हैं, और जितनी संख्या उनका भाग लगा देते हैं। तो 2 संख्याएं आपके पास कौन कौन सी हैं, एक तो ए है और एक बी है, तो ए प्लस बी रख दी, 2 संख्याएं 2 का भाग लगा दिया, इतना ही तो औसत होगा। अब इसमें एन का ये मान दिए गए हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 4 है, ये रखने पर अगर ये आ जाएगा तो वही आपका क्या होगा दोस्तों, एन का मान होगा। सिंपल सा है, ये लिख लो यहाँ से। देखिए अब मैंने ऑप्शन नंबर 1 उठाया,
यहाँ से n का मान कितना है 0, यहाँ पर रख के देखो 0। अब यहाँ पर 0 रखेंगे तो a की पावर हो जाएगी 1, 0 यहाँ से हो गया, ठीक है। अब प्लस b की पावर हो जाएगी 1, यहाँ से रखेंगे a की पावर हो जाएगी 0 प्लस b की पावर हो जाएगी 0, यहाँ से a और प्लस b बटे 1 प्लस 1 बराबर a प्लस b बटे 2 आपका हो गया, जो कि आपका एकदम सही आ गया है। तो कितने पर हुआ, n का मान 0 रखने पर दोस्तों ये मान आ गया है। तो n का मान आपका कितना आ गया दोस्तों, 0 हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया है दोस्तों। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 छात्रों की एक कक्षा में औसत अंक 72 है, उस विषय में लड़कों और लड़कियों का औसत अंक क्रमशः 70 और 75 हो, तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताओ। लड़कों की संख्या बताइए, यानी कि लड़कों की आपको संख्या बतानी है दोस्तों। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको कैसे भी कर लीजिए, टाइम बचाने के लिए ये एलिगेशन से जल्दी हो जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे आप, अलग अलग संख्या दी गई है, पहले किसकी है, लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या दी गई है 70, कितना औसत 70 है, लड़कियों का औसत कितना है 75 है, लिख लिया हमने। कुल कक्षा का कितना है 72 है, यहाँ से लिख लो 72, डिफरेंस निकाल लो कितना आ गया 3, यहाँ से कितना आ गया दोस्तों 2, तो अनुपात आ गया आपका 3:2। अब यहाँ पर अगर आप इनको ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 5, और आपके पास टोटल कितना दिया गया 50 दिया गया है, तो आप 50 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 5 का भाग लगाएंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब 10 आ गया, क्या पूछ रहा था, लड़कों की संख्या, लड़के कितने हैं 3 यूनिट, 3 का इतना आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में रखा है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, एकदम सही आंसर है। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चनों की ओर, और ये रहे आपके अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बल्लेबाज का 16 पारियों में एक औसत रन है, यानी एक समान औसत रन है, 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाए और जिससे उसका औसत 2 से बढ़ गया, ठीक है। 17वीं पारी में उसके रनों का औसत ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, औसत ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, जितना औसत में वृद्धि हो या फिर कमी हो, क्या करना है आपको, जो प्रथम में संख्या दी गई है उसका मल्टीप्लाई करना है। तो 16 में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 32 आ जाएगा। अब रन कितने दिए उसने बनाया है, कितने जो बनाए हैं 80 बनाए हैं, तो 80 में से आपको 32 घटा देते हैं, 80 में से आपको 32 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अभी आपको सुनाई दिया होगा, एक स्टूडेंट ने बोला था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, x1 प्लस x2 और x3 का औसत 14 है, x2 और x3 के योगफल का दूना 50 है, तो x1 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है। देखिए आप क्या करते हैं, जब भी औसत में संख्याओं की संख्या का गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है दोस्तों, योग आ जाता है। उस योग में से फिर दूसरी कंडीशन में से हम मान निकाल लेंगे, मान निकाल के उसमें घटा देंगे, x1 का मान आ जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3, इसका औसत निकालेंगे, संख्या कितनी है 3, इक्वल टू औसत कितना हो गया 14 हो गया। तो मैं यहाँ से 3 को हटाकर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, ये x1 प्लस x2 प्लस x3 का योग कितना हो गया, 16 तिया कितना होता है दोस्तों, कितना होता है बताओ, अच्छा 16 तिया 48 हो गया, ठीक है। अब देखिए 16 से 14, हाँ 14 तिया 42 कितना होता है दोस्तों, 14 × 42 होता है। अब दूसरी कंडीशन में कह रहा है इन दोनों का योगफल करेंगे आप, देखो x2 प्लस x3, ठीक है, और योगफल का कितना दूना कितना है 50 है, तो मैं यहाँ से ये कैंसिल कर रहा हूँ, कितना आ जाएगा दोस्तों 25 आ जाएगा। तो यहाँ से ये आ गया x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों 25। तो मैं यहाँ पर मान रख दूं कि x2 और x3 की जगह मैं 25 रख दूं, ठीक है, और ये हो जाएगा x1 प्लस बराबर ये आ जाएगा 42। अब जैसे ये 25 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे किसके दोस्तों, माइनस के। यहाँ से आपको क्या करना है, घटा देना है, तो कितना बचेगा दोस्तों,
तो यहाँ से बचेगा कितना दोस्तों, 17 बच जाएगा। कितना दोस्तों, 17 बच जाएगा, जो कि क्या है, x1 का मान है। ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 7 क्रमागत संख्या का औसत दे रहा है 20। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं दोस्तों। क्यों होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बताया था जब भी हमें किसी संख्या का औसत निकालना होता है, तो जब हमें कम संख्या दी जाती है तो हम क्या करते हैं, उन संख्याओं के मध्य वाली संख्या को ही हम क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, औसत कहते हैं, मध्य वाली संख्या को कहते हैं। जब भी हमें 5 संख्या दी गई है तो 2 इधर से छोड़ दी, 2 इधर से छोड़ दी, बीच वाली जो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, औसत हो जाएगी। इसी प्रकार से इसमें कह रहा है 7 संख्याएं हैं, तो 3 उधर से छोड़ दो, 3 इधर से छोड़ दो, बीच में जो संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, उसका औसत हो जाएगी। तो ये जो दे रहा है वो बीच वाली संख्या दे रहा है, तो 20 उसने औसत दे दिया है, तो 20 जो है बीच वाली संख्या है। 3 इससे पहले होगी, 3 इससे बाद में होगी, और ये कैसी संख्या है, क्रमागत है, तो इससे पहले क्या होगी 19, फिर 18 और फिर 17 होगी, ये हो गई। अब इसके बाद में क्या होगी 21, 22 और 23 हो जाएगी। तो आंसर कितना आ गया, अभी वो आपके सामने बोल दिया है। ठीक है, कितना 23 आपका राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्तों, तो क्लास को समाप्त करते हैं। हमने आज एवरेज के सभी टाइप जो भी आते हैं एग्जाम में, पेट में, दिल्ली पुलिस में, वो हमने किए हैं। उन्हीं के पर्पज से वीडियो बनाई गई है। ठीक है, आपको अच्छे से देखनी है, 1-2 बार देखनी है, जिससे कि सभी टाइप आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।